मैं कांग्रेस पार्टी इसके लिए छोड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गद्दारों को इज्जत मिल रही है, तो हमको इस ऐसी पार्टी में रह के काम करने का हमारा वो नहीं है, क्योंकि हम लोग विकास के नाम पर ये बंडखोर लोग हैं। और आज कुछ लोग ऐसे भी पार्टी में आ गए हैं कि जो कहते हैं कि तो पहले वो राष्ट्रवादी में थे, कहते हैं कि काम लिया, और कांग्रेस के ही वार्ड में जाके कांग्रेस के मंच पे से लोगों को गद्दार और वो कर रहे हैं। तो ऐसे छुछुंदर लोगों को और ऐसे गद्दार लोगों के साथ में रहकर हम काम नहीं कर। सुबह से मेरे को कम से कम 100 से 200 लोगों का फ़ोन आया, मैसेज आए हैं। रहमतपुर वाकई में बहुत खस्ता हालत में था। इस खबर के प्रायोजक हैं दस्तरखान रेस्टोरेंट। भिवंडी में पहली बार कुछ नए अंदाज के साथ दस्तरखान रेस्टोरेंट। दस्तरखान रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन स्वादिष्ट खानों के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ बेहतरीन सर्विस, ओपन एनवायरनमेंट और ओपन किचन के लिए भी मशहूर है। लोग यहाँ दूर दराज से लजीज खानों के साथ ही साथ ओपन एनवायरनमेंट का भी लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। तो इंतजार के इस बात का, आप भी आएं और दस्तरखान रेस्टोरेंट की ओपन एनवायरनमेंट और खानों का लुत्फ उठाएं। एड्रेस बिनाय और ट्रॉय नाका, नासिक रोड, भिवंडी। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। शफीक बाबू साहब, आप शोएब गुड्डू साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, उसके बावजूद एनसीपी में आने के लिए इतनी देरी क्यों? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए पार्टी ऑफिस, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफिस में, और मैंने कोई देरी नहीं की। मैं शोएब भाई के साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ, सबको मालूम है। बस कुछ मजबूरी थी, कुछ मामलात थे, इसके लिए मैं शोएब भाई से एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखा था कि मैं सही समय पे सही वक्त पर ज़रूर शोएब भाई आपके साथ आऊँगा, आपके साथ काम करूँगा, क्योंकि शोएब भाई का काम करने का तरीका और काम करने का इनका जो स्टाइल है वो वाकई में पूरा भिवंडी और पूरे लोग जानते हैं कि कितने अच्छे से शोएब भाई इस शहर का, भिवंडी शहर का, छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर काम को शोएब भाई बाखूबी अपने उससे अंजाम देते हैं। और शोएब भाई के साथ काम करने का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि मैं कोई भी काम शोएब भाई के पास लेके आता हूँ तो शोएब भाई वो काम करके देते हैं। और मैंने शोएब भाई से ये कहा था कि सही समय पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर फैसला लूँगा, और आज का दिन मुझको सही लगा और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से आज शोएब भाई ने मुझको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार साहब से लेकर उनके घर पर जाकर हम लोग को पार्टी में ज्वाइन करवाया। मैं इसलिए शोएब भाई का तो शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब का और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब का और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, जिनकी काफ़ी नज़र भिवंडी पे है विकास को लेकर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबू भाई ये बताइए कि शोएब भाई की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आज अगर शोएब भाई राष्ट्रवादी में ना होते, एमआईएम में होते या समाजवादी में होते या अदर पार्टी में, तो क्या आप वहाँ जाते? शोएब भाई एक ऐसी शख्सियत है कि शोएब भाई बाखूबी जानते हैं कि मुझको विकास करना है, और विकास के लिए शोएब भाई ने राष्ट्रवादी पार्टी का चेहरा इसके लिए वो किया कि विकास ही एक शोएब भाई की पहचान है। इसलिए शोएब भाई से भी हम लोग को उम्मीद थी कि जब कांग्रेस वाले हमारे साथ अन्याय कर रहे थे, कांग्रेस वाले गद्दारों को, बंडखोरों को एक सहारा दे रहे थे, तो शोएब भाई ने निर्णय ले लिया था कि मुझको विकास की तरफ जाना है, और विकास का काम राष्ट्रवादी पार्टी, शरद पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब, ये लोग आज महाराष्ट्र में बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। पूरे लोगों को मालूम है कि बीजेपी को रोकने का काम आज शरद पवार साहब और एनसीपी पार्टी ने करी, नहीं तो आज महाराष्ट्र में हुकूमत बीजेपी की होती। पहले शोएब भाई ने अपने भाई जो ऑप्शन नगर सेवक है उनकी निधि जो है रहमतपुर में दी थी, तो वहाँ पे आपको ही प्रमोट किया गया था, तो आप तभी पार्टी इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते थे। एक बात ये, और दूसरा सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि वहाँ के जो नगर सेवक है, फिलहाल स्थानिक नगर सेवक 72 भाई, तो 72 भाई तो कहीं भी दिखे नहीं, जबकि वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही आते हैं, उसके बावजूद वो वहाँ पे नहीं दिखे थे और आप खाली दिखे थे। तो ये चीज़ें जो है वो लोगों के इसमें थोड़ी सी अभी सवाल बना हुआ है अभी तक के। देखो, ये जो रहमतपुर जो नवाब भाई वाली गली का जो गटर का मसला है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसमें वहाँ के लोगों ने, स्थानिक लोगों ने इसमें कई बार
रईस शेख जो आमदार साहब है, जो विकास के नाम पर जीत कर आए थे, इन्होंने भी, उनके पास भी, इनके ऑफिस पे, इनकी कार्यालय पे भी वहाँ के लोग गए थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। फिर मुझको वो लोग ने वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, मैं 4575 वोट लिया था, 52 वोट से मैं वहाँ चुनाव लड़ा था और कुछ वोटों से मैं कम वोटों से हार गया था। तो वहाँ के लोगों को मुझ पे पूरा भरोसा था कि बाबू भाई काम करा के देंगे। मैंने इसके लिए शोएब भाई से रब्ता किया और शोएब भाई ने उनके भाई की निधि को, जो कॉप्शन के नगर सेवक साजिद खान है, उनकी निधि को लेकर वहाँ पर मुझको बोला कि भाई वहाँ के लोगों से मीटिंग की और हमने वहाँ पे काम चालू कराया। और स्थानिक नगर सेवक की बात रही तो स्थानिक नगर सेवक का सवाल आप स्थानिक नगर सेवक से कर सकते हो, क्योंकि स्थानिक नगर सेवक वहाँ पर जाना आना उसका कुछ कम था, इसके लिए वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया। लेकिन मैंने वहाँ पर शोएब भाई के नेतृत्व में एक अच्छी गटर बनाया और बहुत जल्दी आप लोग को वहाँ पर बुला के वहाँ पे शोएब गुड्डू साहब का, साजिद खान साहब का और हमारा और हमारे गट नेता जो कांग्रेस छोड़े अभी, उनका हलीम भाई का, ये सब लोगों का वहाँ पे सत्कार होएगा। और पार्टी में सब एक है, पार्टी में सब लोग एक है, हम पार्टी में सब मिलजुल के काम करेंगे। उसमें भाक्तर भाई हो, हलीम भाई हो, मैं हूँ और भी हमारे जो राष्ट्रवादी पार्टी के जो नगर सेवक, हम सब मिलके काम करेंगे। पार्टी जिसकी पोजीशन अच्छी रहेगी, जिसका अच्छा सब मामलात रहेंगे, पब्लिक सर्वे में जिसका नाम आएगा, पार्टी उसको टिकट देगी। और मैं उस तरीके से, अगर पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मैं राष्ट्रवादी पार्टी का काम करूँगा इंशाअल्लाह। कांग्रेस क्यों छोड़े? बाबू भाई, स्थानिक नगर सेवक ने भी वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम कराया था, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? स्थानिक नगर सेवक ने काम कराया, मैंने स्थानिक नगर सेवक के बारे में ये नहीं कहा कि उसने काम नहीं कराया। वो तो जब मंच लगेगा, जब बात होगी, जब सामने आमने की बात रहेगी, तब आपको दिखेगा कि किसने कितना काम कराया। तो रहमतपुर ही एक ऐसा एरिया है क्या भिवंडी से जो है सबसे ज़्यादा खस्ता हालत रहमतपुर की है क्या, जो वहाँ पर काम हो रहा है शोएब भाई की निधि से? रहमतपुर वाकई में बहुत खस्ता हालत में था और भी वहाँ पर अभी मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 करोड़ रुपए का अगर वहाँ काम कराए तो भी काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोग वाकई में बहुत तकलीफ़ में हैं। और वो तकलीफ़ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। बाकिस्मत में मेरे नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ के लोगों का काम करूँ और जब भी मेरे पास कोई आता है मैं वहाँ के लोगों का काम करता हूँ और करते रहूँगा इंशाल्लाह। आपके लोगों ने बोला तो आपने 10 लाख की निधि से काम शुरू करवाए, तो क्या आने वाले दिनों में और भी पूरा वादा करेंगे क्या पूरा काम करने की बात? इंशाल्लाह। मैंने शोएब भाई ने मुझको विकास के नाम पे इस पार्टी में जोड़ा है और मुझको बोला है कि मतलब जहाँ भी बाबू ज़रूरत रहेगी, राष्ट्रवादी पार्टी और शोएब गुड्डू की पूरी टीम तुम्हारे साथ खड़े रहेगी। और इंशाल्लाह हम लोग विकास के नाम पे पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और विकास करेंगे, जो भी हो सकेगा पूरा विकास करेंगे इंशाल्लाह। 5 करोड़ लगने वाली बात है, तो आपको क्या लगता है कितने लाख की निधि तक के काम होगा? कांग्रेस पार्टी को आपने क्यों छोड़ा? देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष से आप पूरब के। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ा हूँ कि मैं सबको पहले बता दूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी में 10 साल से, शोएब भाई जब अध्यक्ष बने थे, जब से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था और मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में, कल तक मैं कांग्रेस पार्टी में था। मैं कांग्रेस पार्टी इसके लिए छोड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गद्दारों को इज्जत मिल रही है, जो बंडखोरी करके आए, जो दर बदर पार्टी बदल रहे हैं और जिनके भाइयों को पोस्ट नहीं मिल रही है, जिनके लोगों को पोस्ट और पद नहीं मिल रही है, वो लोग जो है उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो हमको इस ऐसी पार्टी में रह के काम करने का हमारा वो नहीं है, क्योंकि हम लोग विकास के नाम पे चलने वाले लोग हैं और ये बंडखोर लोग हैं। और आज कुछ लोग ऐसे भी पार्टी में आ गए हैं कि जो कहते हैं कि पहले वो राष्ट्रवादी में थे, कहते हैं कि राष्ट्रवादी बहुत विकास करती है। जब उनको पद नहीं मिला और उनके पद का उनका मन मर्यादा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस के ही वार्ड में जाके कांग्रेस के मंच पे से लोगों को गद्दार और वो कर रहे हैं। तो ऐसे छुचुंदर लोगों को और ऐसे गद्दार लोगों के साथ में रहकर हम काम नहीं कर सकते हैं। ये विकास के लिए मैंने राष्ट्रवादी पार्टी में आया और आप देखना इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम लोग इस विकास करेंगे और भिवंडी की जनता बहुत खुश है। आज सुबह से मेरे को कम से कम 100 से 200 लोगों का फ़ोन आया, मैसेज आया है कि बाबू भाई तुमने एकदम सही डिसीजन लिया। मैं काम के लिए मेरी पहचान है, मैं हमेशा काम किया हूँ। मैं घर इलेक्शन हारने के बाद घर नहीं बैठा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के बुरे टाइम पे अच्छे बुरे में हर जगह मैं खड़े रहूँ और काम करूँगा इंशाल्लाह। इसी के लिए मैंने शोएब गुड्डू साहब को अपना नेता मानकर आज भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया हूँ। शारिफ भाई, Glacier Dwellings LLP Developers प्रस्तुत करते हैं
ओशियंस गार्डन। भिवंडी के इस प्राइम लोकेशन में 8,64,591 स्क्वायर एरिया में इस भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। 702 मकानों के इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर स्टैक पार्किंग के साथ 2 और 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। घर के दरवाजे में आते ही खुले स्पेशियस लिविंग रूम, वेल डिजाइन किचन, आलीशान मास्टर बेडरूम, प्रीमियम क्वालिटी एक्सेसरीज और फिटिंग से सुसज्जित बाथरूम, बच्चों के लिए प्ले एरिया, क्रिकेट और बैडमिंटन कोर्ट भी उपलब्ध है। आइए जिंदगी को खुलकर जिए। ग्लेशियर ड्वेलिंग्स LLP के ओशियंस गार्डन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने।